वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको परसेंटेज का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला टाइप पढ़ा रहे हैं, है ना बेटा? तो इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले टाइप में आज हम वो सवाल पढ़ेंगे बेटा, वो सवाल करेंगे जो कि चाहे इसके आधार पर कुछ भी पूछा जाए, वो सब का जवाब हम इसी एक ही सवाल में आपको हम सॉल्व करके समझाएंगे। बात समझ पा रहे हो बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आ जाओ गाइस, हम देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 141 देखो बेटा, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 141 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, आज का ये पहला सवाल है और पूरे परसेंटेज का ये 141 नंबर सवाल है ना बेटा? ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्या? आ जाओ गाइस। कहता है बेटा, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। चावल की कीमत में 20% की क्या हो गई सर? वृद्धि हो गई, है ना? 20% की क्या बेटा? वृद्धि हो गई। कहता है सो दैट द फैमिली बाइज 12 kg लेस राइस फॉर 360 रुपीज। 360 रुपये में वो 12 kg कम चावल खरीदता है। ठीक है ना? तो आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या क्या पूछ रहा है आपसे, और ये सब चीजें आपके एग्जाम में आएंगे। कहता है तो फाइंड पहला एक्चुअल कंजम्पशन, ठीक है, यानी वास्तविक खपत, और दूसरा पूछ रहा है बेटा आपसे इसमें करंट कंजम्पशन, और तीसरा ओरिजिनल प्राइस, और चौथा प्रेजेंट प्राइस। ठीक है गाइस, है ना? तो ये चीज चार चीज आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे हम इसको हैंडल कर लेंगे, आइए जरा हम समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से। कहता है चावल की कीमत 20% बढ़ता है सर। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे कि इसकी जो प्राइस रहा हुआ कितना, बता दीजिए। अब तो ये आप जान रहे हैं चीजों को, नहीं? 100%। और फिर कहता है गाइस 20% बढ़ता है, तो 100 का 20% आप बढ़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताओ? 120। ठीक है, तो कहता है जिससे परिवार 360 रुपये में 12 kg कम चावल खरीदता है ना बेटा? यानी जो खर्चा करना है उसको वो फिक्स है, कितना रुपया? 360 रुपया। ठीक है, उसी 360 रुपये में वो क्या करेगा, कभी चावल ज्यादा खरीदेगा या कभी कम खरीदेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? तो जो वस्तु है उसके प्राइस के ऊपर, है ना बेटा? तो चलो अब देख लो, खपत हो रहा था कितना हमारा, खर्चा कितना हो रहा था, एक्सपेंडिचर में था 120, करना कितना है बेटा? 20। बोल दो हाँ या ना। तो बताओ कितने की कमी करना पड़ेगा हमें? तो आप कहेंगे सर कि इसमें 20 का कमी करना पड़ेगा, है ना? तो 20 की जब हमें कमी करना होगा गाइज, तो 20 बटे कितनों में? 120 में। ठीक है, ये कट जाएगा 20 छक 20 से, यानी 1/6। ये क्या हुआ? कमी। ठीक है, 1 माइनस क्या बेटा करता है? इंडिकेट कि ये कम हो गया है। ठीक है, अब यहीं से सारा चीज, यहीं से जो जो चीज पूछेगा सब हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले हमसे क्या पूछ रहा है। नंबर 1 में, नंबर 1 में बेटा क्या पूछा है? पूछा है वास्तविक खपत। वास्तविक खपत का मतलब पहले वाला खपत। ठीक है, रियल में जो खपत हो रहा था उसका मान निकालना है आपको। तो बताइए, हमने आपको सिखाया था कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर वाला, ये क्या होता है? हमारा रियल वैल्यू होता है ना सर? ठीक है, तो वास्तविक खपत की बात कर रहा है हमसे। तो आप बताइए सर, सवाल में दे रखा है 360 रुपये में कितना केजी कम खरीदता है?
बोलो ना बेटा, 12 केजी कम खरीदता है, तो आपने अकॉर्डिंग कितना कम खरीदा, एक यूनिट कम, तो एक रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 12 को। ठीक है, तो कितने का मल्टीपल हो गया बेटा, 12 का मल्टीपल है। अब जो भी पूछेगा हम क्या करेंगे, उसमें 12 का मल्टीपल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो अब बेटा पहला में पूछा है हमसे क्या, ओरिजिनल यानी वास्तविक खपत, हमसे पूछा है एक्चुअल कंजम्पशन या चाहे ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए ओरिजिनल खपत हमारा क्या है, 6 यूनिट है, तो 6 का वैल्यू निकाल दीजिए आप, कितने का मल्टीपल हो जाएगा इसमें, 12 का। बोलो 12 छक 72 केजी, ये क्या है हमारा वास्तविक खपत। बात समझ पा रहे हो, ओरिजिनल यानी पहले वाला। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पूर्व खपत ज्ञात कीजिए, तो पूर्व खपत, वास्तविक खपत, एक्चुअल कंजम्पशन, ये सारा चीज क्या है बच्चे, एक ही है। ठीक है, आप कभी घबराना मत, सारा चीज हम आपको इसी सवाल में समझा देंगे, ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। चल बेटा, दूसरे नंबर में सर क्या पूछ दिया हमसे, दूसरा नंबर में क्या पूछा है बेटा, वर्तमान खपत यानी अभी, करेंट कंजम्पशन। ठीक है, या प्रेजेंट कंजम्पशन, बात एक ही है। बात समझ पा रहे हो, ध्यान से समझो मेरी बात को। तो अभी वर्तमान में कितना खपत हो रहा है, बताओ बेटा, ये हमारा 6 क्या था, मूल खपत, और इसमें से एक की क्या हो गई, कमी। ठीक है, तो बताओ बेटा कितना यूनिट कम हुआ, तो 6 में से एक चला जाएगा, कितना होगा, 5। ठीक है, तो दूसरा आप 5 का वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें कितने का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल, तो 12 पचे 60 केजी। ठीक है, 12 पचे 60 केजी। बात समझे, ये जो दूसरा नंबर सवाल पूछा है उसका ये आंसर है। ठीक है, अब देखिए जो चीज पूछ सकता है वो सब हमने इसमें लिखा है। तीसरा कहता है बेटा वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका। ठीक है, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आ बेटा मूल्य कैसे निकालते हैं हम, रुपीस पर केजी। अरे है ना, ठीक है, तो देख लो सवाल में कितना रुपये में, 360 रुपये में, तो ये 3 का बेटा आंसर है ना, 3 का कितने में, 360 रुपये में, तो 360 रुपया और कितना केजी हो रहा था वास्तव में, 72। बोल दो सर हाँ या ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसको काट देंगे। ठीक है, काट दीजिए, ये कितना होगा, 12 छक 72, 12 तिया 36, और ये कट जाएगा 6 पचे 30, यानी ये हो जाएगा आपका 5 रुपीज पर केजी। कितना हुआ बेटा, 5 रुपया प्रति केजी। ठीक है, 5 रुपीज पर केजी। बात समझे, यानी जो मूल्य था, कब, पहले वाला मूल्य, उस समय 5 रुपया प्रति केजी था उसका प्राइस। ठीक है, चौथा में सर क्या पूछ दिया आपसे, देख लीजिए सब एकदम इसी में। चौथा में कहता है सर वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइस, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या रेट है उसका, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है गाइज, तो आ जाइए निकाल लेते हैं हम, कितने में, उसे 360 रुपए में ना, तो 360 और बटे कितना केजी हो रहा है खपत वर्तमान करंट में, 60 केजी। तो इसको आप काट देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कितना हुआ बेटा, 6 रुपीज पर केजी। हाँ या ना, इतनी सी बात समझ पाए आप, है ना। तो एक ही सवाल में ये चार चीजें आपसे पूछ सकता है ना, तो आप कभी घबराना मत, बात समझ पाए। ठीक है, बोलो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने सर जो भी चीजें आपको समझाया है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके समझें, वीडियो को बैक करें और समझ करके फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, बात समझ पा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। आप बेटा मेरे साथ बस इसी तरह से बने रहिए, एक से एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 142 नंबर क्वेश्चन देखो सर, है ना,
ये दहाड़ रहा है बोर्ड के ऊपर। कह रहा है सर 142 नंबर क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% क्या हुआ, गेहूं का मूल्य में कमी हुई, तो कहता है ए फैमिली बाइज 20 kg मोर व्हीट फ्रॉम 800 रुपीज फॉर 800 रुपीज। ठीक है, तो वो कहता है एक परिवार 800 रुपये में 20 kg अधिक गेहूं खरीदता है, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है कि नहीं। और ये तो आदमी का नेचर है। ठीक है, प्राइस कम होगा वस्तु ज्यादा लाएगा। ठीक है, प्राइस हो गया हाई तो कम चीजें घर आएंगे। ठीक है, तो आ जाइए, फिर आपसे इसमें वही चीज पूछता है, एक्चुअल कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस। अभी अभी हमने इसके ठीक पिछला वाला क्वेश्चन किया था, क्या था ना बेटा, तो आपने कितना सीखा है ये क्वेश्चन आपको बतलाएगा। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बात समझ रहे बेटा, इसका कहीं कोई ऑप्शन रहेगा नहीं आपका, और जिसका जिसका सही होगा उसके कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर देंगे कि हाँ ये सब सही है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो चलो, ये हो गया आपका बेटा होमवर्क 142। ठीक है गाइस, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले सवाल में जितने भी टाइप पॉसिबल थे वो हमने आपको करवा दिया। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम चलते हैं एक अलग टाइप की ओर, है ना। वो टाइप क्या है मेरे बच्चे? वो टाइप है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना। परसेंटेज चेंज इन सेविंग। मान लीजिए कोई आदमी कुछ रुपया कमाता है तो बेटा खर्चा भी होता है कि नहीं होता है ना। जितना आप कमाएंगे सब घर में हो जाएगा जमा, नहीं, ऐसा होता नहीं है। जो भी आपने कमाया उसका कुछ पार्ट आप क्या करते हैं बेटे, खर्च कर देते हैं, और खर्च करने के बाद जो बचता है वो आपका क्या होता है, सेविंग होता है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम इसी चीज़ पर ये 2-3 सवाल करेंगे हम इसके ऊपर, फिर आप इसको भी दनादन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए सवाल के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 143 देखो, अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना गाइस। कहता है सर क्वेश्चन, हरिया स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। हरिया अपनी आय का 75% क्या करता है बेटा, खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 10%, यदि उसकी आय 10% बढ़ती है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, और उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो भी 10% बढ़ता है, तो कहता है सर फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान तरीके से हम आपको इसको समझाएंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब बेटा कहता है हरिया अपनी आय का कितना, 75% खर्च कर दिया। सर नहीं, तो आप बताइए गुरुजी कि 75% का फ्रैक्शन होता कितना है? 75% का बेटा फ्रैक्शन होता कितना है? 75% बता सकते हो कोई बच्चा? हाँ जी बिल्कुल, 25 या 75 होता है ना बेटा। तो 25% का कितना होता है फ्रैक्शन, 1/4, और ये इसका 3 गुना है, यानी 3/4। नहीं, तो ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है हमारा, ओरिजिनल चीज, है कि नहीं, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या बोलता है, 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी कि यदि इनकम सर हमारा, आई फॉर इनकम 4 यूनिट रहा होगा, और उसमें से इसने 3 यूनिट क्या कर दिया सर, खर्च कर दिया, यानी एक्सपेंडिचर 3 यूनिट। तो आप बताइए सर सेव कितना किया होगा इसने? सेव का मतलब क्या हुआ सर, सेविंग का मतलब बचत। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ये आप समझ लीजिए, ये इनकम है, इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, आय होता है। ठीक है, इनकम का मतलब क्या हो गया सर जी, आय। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया सर, खर्च, और सेविंग का मतलब क्या हो गया, बचत। ठीक है, लिख लोगे आप हिंदी में?
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। इतनी सी चीजें तो बेटा समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो बताओ बेटा 4 यूनिट ये कमा रहा था, 3 रुपया इसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा है सर इसने? 1 यूनिट। आप कहेंगे सर अरे बता दीजिए। अब सवाल में कहता है, जरा ध्यान से देखो, उसकी आय 10% बढ़ती है। ये तो है सर इसका इनकम इसका 10% बढ़ा दीजिए। और एक्सपेंडिचर भी कहता है ये 10% बढ़ता है, हाँ है ना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान से समझना मेरी बात। अब बेटा 4 का यदि आप 10% निकालने जाओगे ना तो ये फ्रैक्शन देगा, ठीक है, और फ्रैक्शन आपको तकलीफ पहुंचाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि फ्रैक्शन हमारा किस कारण से बन रहा है। इस परसेंटेज के कारण। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, बटा में 100 आएगा, ठीक है। तो यदि हम ये 100 को हटा दें तो हमारा फ्रैक्शन ना बनेगा, ठीक है। अर्थात नीचे में 2 जीरो के कारण ही क्या बनता है, फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो 1 जीरो तो सर यहाँ है ही, सिर्फ आप एक जीरो लगा दीजिए, ये तो रेशियो है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इधर लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत है? अब आप देख लीजिए 40 का 10% बढ़ा ना बेटा, तो ये 0 से 0 क्या होगा, ये 0 2 जीरो, ये परसेंटेज वाले नीचे में जो जीरो आएगा उससे कट जाएगा। देख लो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। 40 का 10%, ये देखो 1 जीरो ये कट गया, 4 1 का 4, यानी 4 की सिर्फ वृद्धि हुई, हाँ या ना, ठीक है। तो बता दो बेटा कितना रुपया अब उसको मिल रहा होगा, 44 मिल रहा होगा सर, ठीक है। अब 30 का 10% निकाल दीजिए सर, तो ये 0 से 0, ये दोनों जीरो, इस परसेंटेज का जो जीरो आएगा नीचे में उसको ये क्या करेगा, काट देगा। तो 3 1 का 3, यानी इसमें 3 की वृद्धि हुई। तो कितना इसका खर्च हो रहा होगा सर, 33 रुपया, बोल दो ना। तो 44 रुपया कमा रहा था, 33 रुपया सर खर्चा कर दिया इसने। तो बताइए सर कितना रुपया इसका सेविंग हो रहा था। तो 4 में से 3 गया सर 1, है ना, और फिर 4 में से 3 गया 1, यानी 11 रुपया का इसको बचत हो रहा होगा, ठीक है। तो कहता है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। नहीं तो बोलो बेटा पहले कितना हो रहा था बचत, 10, अब कितना हो रहा है, 11। तो बताओ बेटा परिवर्तन क्या हुआ इसका, 1 बढ़ गया। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 1 बढ़ गया सर, कितनों में बढ़ा, 10 में, ठीक है। तो 1/10 और गुना 100, ठीक है। ये कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 10%। अरे बात समझे सर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए आप ऑप्शन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ पाया आप इतनी सी बात को। अब सुन लीजिए, एग्जाम में टाइम कैसे बचाएंगे इस चीज पर आप जरा सा गौर कीजिए। आप सिर्फ ये 40 का 10% निकाले कितना हुआ, 4, 30 का 10% निकाले कितना हुआ, 3। आप यहीं से निकाल सकते हैं, इसको जोड़ करके फिर यहां से सेविंग निकाल करके आप टाइम को बर्बाद नहीं कीजिएगा। ध्यान से समझिए मेरी बात को, यानी ये 4 की वृद्धि हुई और इसमें 3 की वृद्धि हुई। तो बोलो बेटा कितने का डिफरेंस है इसमें, 1 का है, अरे है कि नहीं, 1 का डिफरेंस हुआ कितनों में, 10 में। तो 1/10 और गुना 100, तो 10% आंसर होगा। अरे समझे कि जो समझाना चाहे वो समझ में आया बेटा फट से। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 144 था, ये 43 था, है ना, 143 था, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए फटाफट से, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है सर, ध्यान से समझना, ये देखो बोर्ड पर है आपके। कहता है राधा स्पेंड्स 60% ऑफ हर इनकम, अपनी आय का 60% खर्च कर देती है। तो बताइए सर 60% का फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप कहेंगे 20% कितना होता है, 1/5, 3 गुना है तो 3/5। ये क्या कर दी बेटा, खर्च कर दी, ठीक है। तो आप बताइए सर इनकम क्या होगा, नीचे वाला होता है ना इनकम, 5 में से 3 रुपया क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया, ठीक है, 3 खर्च कर दिया। बताइए सर सेव कितना क्या होगा, बोलो ना गुरुजी, सेव कितना क्या होगा, 5 में से 3 खर्चा किया, यानी 2 यूनिट क्या किया इसने, सेव किया है, ठीक है।
बात समझ पा रहे हो? सारा रेशियो, सारा खेल रेशियो का है। ठीक है, अब क्या कहता है इसने, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम 20% बढ़ा, ध्यान से समझना, 20% है कि नहीं, और एक्सपेंडिचर सर, एक्सपेंडिचर कहता है 10% इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी 10%, यानी खर्च रे भैया 10%। तो अब आप बताइए सर, इसका तो निकल जाएगा लेकिन 3 का 10% तो फ्रैक्शन देगा। ठीक है, एक एक जीरो है ही, आप यहां लगा दीजिए, है कि नहीं, अभी समझाया था आपको। तो ये परसेंटेज, ये दोनों जीरो को काट देगा, 5 दूनी यानी 10 की वृद्धि होगा इसमें, होगा, और ये कट जाएगा, कितने की वृद्धि होगी, 3 की। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ करके लिखिए नहीं, समझाया था आपको पिछले वाला क्वेश्चन में। यहां देखिए, ये 10 की वृद्धि हुई और खर्चा में कितने की वृद्धि हुई सर, 3 की वृद्धि हुई है ना। तो कितने का डिफरेंस आया, कितने का, 7 का। तो 7 कितनों में, 20 में, तो आप निकाल दीजिए 7/20 अब गुना कितना, 100, 20 पचे 100, और ये हो गया आपका 7 पचे कितना, 35%। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, समय को हमने बचा लिया एग्जाम में। ठीक है, अब कोई बच्चा इसको 50 + 10 60 लिखता, 30 + 3 33 लिखता, फिर यहाँ पर इसका सेविंग निकालता। ठीक है, तो टाइम वो बर्बाद है कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं। और अगर टाइम आपका बर्बाद हुआ तो आप खुद बर्बाद हो जाएंगे, बात समझ पा रहे हो। तो ये हो गया बेटा 35%, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बच्चे, समझ पाए इतनी सी बात को? ठीक है, बहुत सुंदर। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 145 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन कहता है, मिस्टर गुप्ता स्पेंड्स 5700 रुपीज आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550 रुपीज। इफ income and expenditure are increased by 17% and 12% respectively, then find the percentage change in saving। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। कहता मिस्टर गुप्ता अपनी आय का 8550 रुपये में से, यहां देखो जरा ध्यान से, इसका जो इनकम है बेटा, यानी आय है 8550 रुपया है। ठीक है, और खर्च बोल रहा है सर कितना हो रहा है इसका, 5700। एक्सपेंडिचर है सर 5700। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे बच्चे, यदि हम इसका रेशियो निकाल दें तो ये डाटा क्या हो जाएगा, छोटा तो होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। अब इसको, इसका रेशियो यानी इसको हम काट देंगे, बात समझ पा रहे हो, कैंसिल कर देंगे जो जो कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना। नहीं तो ये इतनी बड़ी डाटा के साथ आप यदि आगे बढ़ोगे, आंसर तो आप निकाल लेंगे, आंसर सर आपका चला आएगा, लेकिन वही बात है, टाइम की बर्बादी है कि नहीं। तो थोड़ा अप्रोच स्मार्ट रखिए और स्मार्ट तरीके से सोचिए, बात समझ पा रहे हो गाइस। ठीक है, तो चलो हम इसको हम थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप काट दो बच्चे, इसको देख लो। ठीक, ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 नहीं, ठीक है, और ये कट करके आ जाएगा आपका 3 और ये 2, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप काट लेना इसको। ठीक है, हमने काट के रखा है इसे। तो ये 3:2 हो गया। अब कहता है सर इनकम में कितना, इनकम में बोलता है सर 17% की वृद्धि हुई, 17%। और एक्सपेंडिचर में सर 12% की वृद्धि हुई है। नहीं तो आप बताइए, 3 कमा रहा था, 2 रुपया खर्चा किया, तो सेव कितना किया बेटा, 1 यूनिट, है ना। ठीक है, अब आप बता दीजिए, ये 3 का 17% निकालेंगे, वैल्यू क्या देगा, फ्रैक्शन देगा। तो इस बार बताइए कितने जीरो रखने से हमारा काम चल जाएगा, बोलिए। 1 जीरो रखने से नहीं, फिर भी आप देख लीजिए, आपने तो हमको यहाँ पे समझाते हैं, 3 का 17% निकालोगे तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। नहीं तो ये 2 जीरो हमें हटाना है,
ठीक है, ताकि फ्रैक्शन ना बने। क्लियर है? तो 2 जीरो हटाने के लिए 2 जीरो तो यहाँ पर होना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो वो सब कट जाएगा। और ये तो रेशियो है, आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने 2 जीरो से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो का मतलब 100 से, ठीक है ना? इन्हें 0 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर तो जीरो हो जाएगा। ठीक है भैया, है कि नहीं? अब आप देख लीजिए, ये परसेंटेज 2 जीरो को क्या करेगा? खत्म, कैंसिल कर देगा, काट देगा। तो 70 कितना हुआ सर? 51 हुआ, यानी 51 रुपये की क्या हुआ इसका? वृद्धि। अब ये देखो, ये परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा सर? 24। अब आप बता दीजिए यहाँ कितने का डिफरेंस आया, है ना? तो आप इसको प्रेम से घटा दीजिए। तो 11 में से 4 जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ कितना बचा सर? 4 में से 2 गया 2, यानी 27। ठीक है, कितना सेविंग हो रहा था? 100। और गुना कितना? 100। ये कट जाएगा सर। 27% हमारा इस सवाल का आंसर है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ गए इतनी सी बात को? तो 27% इज अ राइट आंसर। ठीक है, आप देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, है? क्वेश्चन नंबर 146 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। ठीक है, कहता है रामलाल स्पेंड्स 9,000 रुपीज आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 13,500 रुपीज। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 14% and 11% in income and expenditure, then find the percentage change in saving। है कि नहीं? आइए करते हैं हम लोग फटाफट से। इनकम कितना है सर? कहाँ से लिखे? यहाँ से लिखते हैं ना। इनकम है सर आय 13,500। एक्सपेंडिचर कितना है सर? खर्चा देख लो फटाफट बेटा, 9,000, है ना? अब यहाँ से सेविंग निकालना है, निकालना ना बच्चे सेविंग। तो क्या करोगे? इसी को इसमें से घटा देंगे? नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए फटाफट से, है ना? ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी ये भी कितना आएगा? 3:2 आएगा, है ना? ठीक है, ये भी कट जाएगा इससे। तो कमाया 3, खर्चा किया 2, कितना बचाया सर? 1 बचाया। कोई दिक्कत है ना? अब कहता है इनकम में कितना का? 14% का। और खर्च में सर कितने परसेंट? जरा ध्यान से समझिए मेरी बात, इधर गौर से। 11%। क्या करोगे बेटा? फ्रैक्शन को हटाने के लिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा। लगा दीजिए, इधर भी लग गया भैया मेरे। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए। ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 4 42 की वृद्धि हुई। ठीक है, ये 11 दूनी 22 की वृद्धि हुई। ठीक है जी, तो 42 में 22 घटा दीजिए। तो 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 2 गया कितना? 2 होगा 20। ठीक है, 20 कितनों में? 100 में। तो 20/100। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काट दीजिए, यानी कितना गई आपका? 20% आपका आंसर है। अरे बोलो हाँ या ना? देखो ऊपर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा? हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो बच्चे, बड़े प्यार से हमने आपको आज का सारा टाइप समझाया है। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से, जब आपको 2 चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पॉज कर देंगे। ठीक है, और उसको कॉपी में बेटा लिखना। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइज, है ना? तो चलो बच्चे, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा सर, इसके लिए आपको धन्यवाद है। ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।